हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेवी टेक ट्यूटोरियल। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है HTTP क्लाइंट गजल। ओके, ये न्यू फीचर है लारावेल 7 का। ओके, ये इनबिल्ट पैकेज जो है गजल का वो आपको इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप प्रीवियस वर्जन में भी इसको यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से गजल का जो पैकेज है HTTP क्लाइंट का वो आपको इंस्टॉल करना होगा। बट अगर आप लारावेल 7 यूज करते हैं तो ये ऑलरेडी आपके पीसी में इंस्टॉल होगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, तो इसके पॉइंट है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि HTTP क्लाइंट होता क्या है। उसके बाद में आपको HTTP क्लाइंट से गेट मेथड को कॉल करके दिखाऊंगा और उसके बाद पोस्ट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो HTTP क्लाइंट है वो कहाँ पे इंस्टॉल होता है। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे आपको चले जाना है composer.json फाइल में और यहाँ पे आपको दिख जाएगी कि गजल HTTP जो है वो पैकेज जो है वो यहाँ पे आपका इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ये लाइन यहाँ पे नहीं लिखी हुई है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैकेज को इंस्टॉल कर लीजिए, तभी ये वर्क करेगा। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि ये पैकेज है और आप लारावेल 7 में ये पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि HTTP क्लाइंट एक्चुअली होता क्या है और उसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों HTTP क्लाइंट का मतलब ये होता है कि अगर आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आप अगर वेबसाइट यूज करते हैं, उस वेबसाइट में अगर आपको कोई थर्ड पार्टी API या तो कहीं से आपको डेटा इंपोर्ट करना है या तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करना है या तो कोई ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करना होता है तो आपको ये HTTP क्लाइंट यूजफुल होता है। लाइक अगर मान लीजिए कि कोई थर्ड पार्टी API है गूगल की, तो आपका उसको जो भी API का डेटा वो यहाँ पे आपको रेंडर करवाना है तो आप इजीली यहाँ से रेंडर करवा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले गेट मेथड से दिखाता हूँ कि कैसे हम कोई भी डेटा को रेंडर करते हैं। तो आइए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो नेम स्पेस है HTTP की वो आपको सबसे पहले यहाँ पे लगानी होगी। तो आप सिंपल यहाँ पे ये लिख लीजिए HTTP और यहाँ से ये कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे लास्ट पे आप लिख दीजिए HTTP। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लास्ट में लिख दिया HTTP। तो ये यहाँ पे हो गई आपकी जो नेम स्पेस है यहाँ पे ऐड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे HTTP आपने यहाँ पे लिख दिया HTTP। तो उसके बाद आपको क्या करना है गाइस कि यहाँ पे हम गेट कॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लीजिए रिक्वेस्ट। मैंने ये वेरिएबल ले लिया रिक्वेस्ट। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है गाइस, आप यहाँ पे थोड़ा केयर करिएगा। HTTP लिखना है, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट का एक वेरिएबल बना लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTTP। यहाँ पे लिखना है आपको गेट मेथड, क्योंकि मैं आपको गेट मेथड का एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको URL डालना है सिंपल और यहाँ से ये रिक्वेस्ट को हम प्रिंट करवा देते हैं। डम्प एंड डाई DD आपको पता ही है ऑलरेडी। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट मैंने प्रिंट करा दी है। अब आपको कोई भी थर्ड पार्टी API है जो URL हमको डेटा प्रोवाइड करता है, इसका URL यहाँ से आपको लिखना है। तो अभी के लिए मैंने ये सैंपल एक वेबसाइट है वो जो डेटा जेसन डेटा उसको प्रोवाइड करता है, तो ये एग्जांपल मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये लिंक आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल आप पेस्ट कर दीजिए। तो इसमें से जो भी डेटा होगा वो फैच करके वो हमारी यहाँ पे लारावेल की एप्लीकेशन में वो डेटा प्रोवाइड करेगा। तो अब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिक्वेस्ट तो आ गई, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ पे है। तो उसकी वेरियस मेथड है प्रिंट कराने की, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे विजिबल होता है। तो यहाँ पे आप सिंपल पहले एक है कि जेसन, तो ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो जेसन फॉर्मेट में आपको डेटा डिस्प्ले होगा। तो यहाँ से जेसन लिख के आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऐसे जेसन फॉर्मेट में है। तो जो वो API है वो जितना डेटा होगा वो यहाँ पे आपको आई थिंक 200 डेटा हमको दिखा रहा है। यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यूजर ID टाइटल और कंप्लीटेड ऐसे 4 पैरामीटर है जो हमको यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। तो ये अलग अलग मेथड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जेसन मेथड लिखने से आपको जेसन फॉर्मेट में और डेटा है वो डिस्प्ले होने लगता है। उसके बाद होती है एक मेथड होती है जिसका नाम है बॉडी।
तो आप यहाँ से अगर बॉडी प्रिंट करोगे तो हम देखते हैं कि क्या डेटा हमको प्रिंट होता है। तो यहाँ से बॉडी जैसे ही मैंने लिखा तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में मुझे ये डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको कोई स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा फैच करना है तो इसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी मिल सकता है। उसके बाद यहाँ अगर मैं स्टेटस लिखता हूँ तो जो भी उसका स्टेटस है वो स्टेटस मुझको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ स्टेटस, ठीक है। तो स्टेटस मेथड है वो प्रिंट करते हैं तो हमें क्या डिस्प्ले होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर जो भी उसकी रिक्वेस्ट होगी 200 आ रहा है, मतलब ओके स्टेटस आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉल नहीं लगता तो अलग कोई स्टेटस आ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपको कि ये कैसे वर्क करता है गेट मेथड में। फिर हम देख लेता है कि पोस्ट मेथड यहाँ पे कैसे वर्क करती है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड का भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि HTTP क्लाइंट के साथ हम पोस्ट मेथड कैसे कॉल करते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अभी वही रिक्वेस्ट है मैं आपको दिखाता हूँ पोस्ट मेथड कैसे कॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं लिख लेता हूँ रिक्वेस्ट और यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर से HTTP, यहाँ पे लिख लेता हूँ HTTP, ठीक है। और यहाँ पे अब लिख लेता हूँ मैं पोस्ट। तो जो हमारी मेथड है पोस्ट वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट कर देता हूँ। फिर से मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, आप मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट मेथड आ गई और यहाँ पे आपको फिर से वही URL डालना है जो मैंने एग्जाम्पल पे दिया था। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिए क्योंकि ये आपको यूज आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है सेमीकोलन, ठीक है, और एंटर कर दीजिए नॉर्मली। अब यहाँ से आपको करना है एरे फॉर्मेट में जो भी आपका डेटा है उसको आपको बारी बारी से सेंड करना होगा। यहाँ पे मैं सेमीकोलन दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो भी डेटा पोस्ट की रिक्वेस्ट से सेंड करना होता है उसको हमें एरे फॉर्मेट में देना होता है। तो हमको ये एरे जो है वो ऐसा कुछ लिखना होगा पोस्ट मेथड में क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ये है। तो यहाँ से मैं ये कर देता हूँ। आईडी जो होती है वो डिफ़ॉल्ट होती है, इसीलिए ऑटो इंक्रीमेंट होती है, इसलिए मैं ये पैरामीटर सेंड नहीं करता, ओके। और यहाँ से आपको करना होगा ऐसे एरे का। तो यहाँ पे यूज़र आईडी में लिख लेता हूँ कि 101 और यहाँ पे टाइटल में सेंड कर देता हूँ JVTag, ठीक है। और यहाँ पे फॉल्स ही रहने देता हूँ और यहाँ से भी आपको ऐसा एरो कर देना है एरे में। आप चाहे मर्जी डेटा सेंड कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गई हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट और इसी रिक्वेस्ट को मैं फिर से प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ से रिक्वेस्ट लिख लेता हूँ कॉपी करके, वही रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ फिर से लास्ट में, ताकि हमें पता चले कि डेटा जो है पोस्ट में सेंड हुआ कि नहीं, ठीक है। तो जैसे मैं ये रहने देता हूँ, फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट रिक्वेस्ट हमारी जो है वो सेंड हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने यहाँ पे डेटा है वो पोस्ट मेथड से सेंड किया है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। आईडी जो है ऑटोमेटिकली 201 हो गई क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लास्ट रिकॉर्ड था वो 200 का था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक 201 आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया और यहाँ पे जो भी है वो क्रिएट हो गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि पोस्ट मेथड भी यहाँ पे वर्क कर रही है। उसको मैं कॉलन कर देता हूँ कमेंट में और यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ और एक मेथड मुझको याद आ गई इसीलिए। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए और डेटा को कैसे आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं। अगर मुझे सिंगल डेटा गेट करना है तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ 1, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से 1 लिख लेंगे तो मुझे एक ही रिकॉर्ड जो फर्स्ट आईडी वाला वही मुझे डिस्प्ले होगा, वो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। अगर मुझे यहाँ से सिर्फ टाइटल ही चाहिए तो यहाँ पे आप ऐसे एरे में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए टाइटल। तो आपको एक ही जो टाइटल है वो वही आपको डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया कि HTTP क्लाइंट क्या होता है, फिर मैंने गेट और पोस्ट मेथड दोनों आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाई। अब ये लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए, यहाँ पे कुछ मेथड है जो मैंने
दो तीन तो बताइए, लाइक बॉडी, जेसन, स्टेटस, वैसे ही आप ओके, सक्सेसफुल, ये सब भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये रिक्वेस्ट भी मैंने आपको बताई कि पोस्ट मेथड से कैसे करना है। अगर आपको मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो ये यहाँ से कर सकते हैं। अटैचमेंट, फोटो या तो किसी भी प्रकार का अटैचमेंट आपको एपीआई में होता है तो वो भी आपको यहाँ से ऐसे डालना होता है। हेडर्स पास करना होगा तो यहाँ से आप डिटेल में सब कुछ देख सकते हैं। तो ये मैंने शॉर्ट एक डेमो आपको दिया। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई डाउट है या तो फिर कहीं पे भी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।